least 14 people were killed and 170 are still missing after a glacier break or burst at Joshimath in Uttarakhand's Chamoli district triggered massive flooding of the Alaknanda and Dhauli Ganga rivers on Sunday. Many villages were evacuated as floods swept away 5 bridges, damaged homes and the nearby NTPC power plant and washed away a small hydropower project near Rishiganga. 6 people were injured. National and state disaster response teams have been deployed, as have teams from the ITBP. The Army has sent 6 columns and the Navy 7 diving teams. आज सुबह से फिर से हमने अपने जो सर्च ऑपरेशन है सेकेंड टनल के लिए उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। लगभग 30 लोगों के वहां फंसे होने की हमें सूचना है और हमारे लगभग 300 जवान आईटीबीपी के वहां पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं जिससे लोगों को वहां से निकाला जा सके। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से सूचना है उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 170 लोग इस आपदा में मिसिंग हैं। 12 लोगों को कल आईटीबीपी की टीम ने एक टनल से निकाल लिया था। ये 30 लोगों की दूसरी टनल है जहां पर कि ये लोग अभी फंसे हुए हैं। साथ ही साथ कल शाम तक 7 डेड बॉडीज मिली थी अलग अलग इलाकों में और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। आवश्यकतानुसार और टीमों को भी वहां पर अगर जरूरत पड़ती है तो भेजा जाएगा। फिलहाल हमारा पूरा फोकस है कि हम लोग टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालें, बिकॉज उनके जीवित होने की संभावना है और उन पर पूरा फोकस अभी हम लोग कर रहे हैं कि उनको पहले हम वहां से निकालें। कुछ लोगों ने मीडिया में ज्यादा पैनिक फैला दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था। ये जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पे बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था वो कल हो चुका, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है पहली बार। और इसको जो है पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। Well, as far as this rescue work is concerned, it is still ongoing right now because there were 2 tunnels in which the labours of these hydro power plants were trapped. That is near the Rishiganga hydropower project, and out of one tunnel, 16 people were rescued yesterday, and another tunnel there are approximately 30 people, 30 labours that are still trapped inside. The rescue work is still going on. The SDRF teams are deployed. They are trying to dig into the rubble that has in fact accumulated there inside the tunnel. Approximately 150 meter of that rubble has been cleared, but still there is significant work to be done as far as the rescue work of those workers are concerned. In fact, this is also a side of relief that a connection has been established between the rescue teams as well as the people who are trapped inside. But as far as the Rishiganga hydropower project is concerned, it is completely washed away. As far as the other Tapovan power plant project is concerned, it is also absolutely washed away. The state authorities are trying to make a balance. आपदा में उत्तराखंड के लोगों के साथ है और इस यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। पूरी तरीके से काम हो रहा है।